भारत, इसको समझना आसान तो नहीं है। पर क्या हो अगर हम इसे डांस, त्योहारों और कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों के जरिए देखने की कोशिश करें। चलिए अगले कुछ मिनटों में भारत की इसी बहुरंगी तस्वीर को जरा और करीब से देखते हैं। शुरू करें। ये लाइन तो हम सब ने सुनी है, अनेकता में एकता। पर क्या ये बस किताबों में लिखी एक अच्छी बात है, या वाकई में भारत की इतनी अलग अलग पहचानें मिलकर इसे और मजबूत बनाती हैं? यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो अपनी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत करते हैं कला से, और कला में भी खास तौर पर डांस से, क्योंकि यही वो जुबान है जिसमें भारत अपनी कहानियां, अपने जज्बात और अपनी आत्मा की बात करता है। देखिए, भारत के लगभग हर क्लासिकल डांस के दिल में ना दो तरह के भाव बसते हैं। एक है लास्य, जिसमें देवी पार्वती जैसी कोमलता, नजाकत और ग्रेस है, और दूसरा है तांडव, जिसमें भगवान शिव जैसी शक्ति, ऊर्जा और जोश है। बस इन्हीं दो भावों के ताने बाने से डांस की हर कहानी बुनी जाती है। तो ये भाव असल में दिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। तमिलनाडु के भरतनाट्यम में आपको एकदम सटीक पोज मिलेंगे। यहाँ लास्य और तांडव का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब चलिए केरल, वहाँ का कथकली, अरे वाह, एकदम ड्रामा से भरा हुआ, जो बड़ी बड़ी कहानियों को जिंदा कर देता है। यहाँ तांडव का असर साफ दिखता है। मणिपुर का डांस एकदम शांत और भक्ति में डूबा हुआ है, ये पूरी तरह से लास्य है। और ओडिशा का ओडिसी, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की कोई मूरत ही नाचने लगी हो। और सोचिए जरा, सोनल मानसिंह जैसी महान कलाकार, वो एक नहीं कई कई स्टाइल में माहिर हैं। ये तो कमाल की बात है ना? पर कहानी सिर्फ इन बड़े बड़े शास्त्रीय मंचों तक ही सीमित नहीं है। असली भारत की धड़कन तो इसके हजारों लोक नृत्यों में बसती है। पूर्वी भारत के मार्शल डांस छऊ से लेकर गुजरात के गरबा के जश्न तक, कश्मीर की वादियों के शांत रूफ से लेकर पंजाब के जोशीले भांगड़ा तक। ये डांस किसी एकेडमी में नहीं सीखे जाते, ये तो लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और डांस की यही एनर्जी, यही जश्न का माहौल हमें सीधे ले आता है भारत के त्योहारों पर, क्योंकि यहाँ का जीवन ही अपने आप में एक उत्सव है, जिसकी गूंज इसके अनगिनत त्योहारों और संगीत में सुनाई देती है। जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे ऐसे ही त्योहारों का त्योहार नहीं कहा जाता। ये एक ऐसा कमाल का मंच है जहां नागालैंड की सभी बड़ी जनजातियां एक साथ आती हैं और अपनी अनोखी कला, संगीत और कल्चर का जश्न मनाती हैं। या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा के बारे में सोचिए। हम सब दशहरा को राम रावण की कहानी से जानते हैं, है ना? लेकिन ये त्योहार 75 दिनों तक चलता है, और यहाँ स्थानीय देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है। ये दिखाता है कि भारत में एक ही त्योहार के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। और हाँ, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, उसे कोई कैसे भूल सकता है? ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि उस राज्य का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट है। उन 5 दिनों के लिए पूरा बंगाल आर्ट, कम्युनिटी और भक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। और भाई, त्योहार और संगीत का तो चोली दामन का साथ है। भारत के संगीतकारों ने तो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। पंडित रविशंकर जी, जिन्होंने सितार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और भारत के लिए पहला ग्रैमी भी जीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का जादू तो ऐसा था कि उन्हें भारत के चारों, जी हाँ चारों, सबसे बड़े नागरिक सम्मान मिले। और पंडित शिवकुमार शर्मा जी ने कश्मीर के एक लोकसाज संतूर को क्लासिकल स्टेज का सितारा बना दिया। तो ये कला, ये त्योहार, ये सब हमें भारत के लोगों से जोड़ते हैं। तो चलिए अब इन्हीं लोगों को जरा आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। 2011 की जनगणना हमें भारत के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी हैरान करने वाली बातें बताती है। जरा इस पैमाने को देखिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ एकदम शांत छोटा सा सिक्किम, देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य। ये जो विशाल अंतर है ना, यही भारत की जमीनी हकीकत है। अब ये नंबर देखिए, -0.47%। अजीब है ना? ये है नागालैंड की आबादी बढ़ने की रफ्तार। मतलब आबादी बढ़ी ही नहीं बल्कि घट गई। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यहाँ भारत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है केरल, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर दूसरी तरफ हरियाणा को देखिए,
वहाँ ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 रह जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये अपने आप में सामाजिक विकास की पूरी कहानी बता देता है। और यही कहानी, ये जो फर्क है, हमें साक्षरता दर में भी साफ साफ नजर आता है। केरल करीब 94% के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो वहाँ के सामाजिक विकास का एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं दूसरी ओर बिहार में ये दर लगभग 62% है, जो हमें ये भी बताता है कि अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। तो हमने कला, त्योहार और आंकड़ों के जरिए भारत के कितने अलग अलग रंग देखे। अब वापस चलते हैं अपने उसी शुरुआती सवाल पर, अनेकता में एकता। क्या ये सभी अलग अलग धागे सच में मिलकर भारत की एक मजबूत, खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं? और आखिर में एक सवाल, ये जो इतनी सारी विविधता है, कला में, विश्वास में, लोगों में, जब हम इसका जश्न मनाते हैं, तो क्या इससे हमारी एक राष्ट्र के तौर पर पहचान मजबूत होती है या कमजोर? शायद यही विविधता ही वो धागा है जो भारत को हमेशा एक साथ पिरोए रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।